भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडियन न्यूज राजस्थान हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज हम आपको अजमेर लेकर चलेंगे जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। यहां इलेक्शन को लेकर जनता के मन में क्या है, हमारे सहयोगी जावेद खान ने लोगों से उनका चुनावी मूड जानने की पूरी कोशिश की है। खास पेशकश आपको दिखाते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव का जो रण है बहुत अधिक जो है पूरी तरीके से सज चुका है। दोनों पार्टियों ने पूरे तरीके से अपना दमखम झोंक रखा है और इसी के चलते जो है अब बताया जा रहा है कि कल शाम तक जो है प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। इसी के तहत आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम के साथ में कुछ अजमेर शहर के गणमान्य लोग मौजूद है जिनसे चुनावी रण के बारे में जो है खास चर्चा कर लेते हैं। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का एक बार स्वागत है भाई लोगों। इस तरह देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियों ने अपना दमखम अब पूरी तरीके से झोंक दिया है, क्योंकि कल शाम के बाद जो है पूरी तरीके से चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। क्या लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर ऊंट किस करवट बैठेगा? जिसके चुनाव के अंदर जिसने अच्छी मेहनत करी होगी, जनता के दिल में जिसने अपना नाम छाप दिया हो, चाहे वो अपनी मेहनत से, कार्यकर्ताओं के दम से और जनता के बीच काम कर कर जनता को विश्वास दिलाकर जिसने अपना नाम छाप दिया और जनता ने मन बना लिया है। चुनाव तो 26 तारीख को है, लेकिन लोगों ने चुनाव के 20 दिन पहले ही अपना मन बना लिया कि वोट किसको करना है। जनता ने ये मन बनाया कि इस बार परिवर्तन लाना है, परिवर्तन की ओर जनता चलेगी। क्योंकि मैंने एक भाषण में सुना था, कल मोदी जी एक भाषण दे रहे थे कि सभा के अंदर, कि अगर कांग्रेस का राज आ गया तो माताओं बहनों आपका जो गहना है मंगल सूत्र तक उतार लेंगे कांग्रेसी। लेकिन मैं मोदी जी को एक तुक के अंदर जवाब देना चाहता हूं, अगर कांग्रेस सरकार आती है, ये डर महिलाओं का नहीं, ये डर बीजेपी का बोल रहा है। क्योंकि बीजेपी को लगता है जो 10 सालों में उन्होंने घोटाले करे, जो 10 सालों के अंदर उन्होंने युवाओं के साथ जो गलत व्यवहार किया, जिन प्रशासनिक और देश के साथ जो घोटाले किए, देश के हर उस चीज का कांग्रेस भरपाई करेगी। और जिस दिन सत्ता बदलेगी, मैं वादे के साथ कहता हूं, एक बार सत्ता बदल कर देखें, विश्वास के साथ कहता हूं, जितने बीजेपी का नाम लेने वाला है भारत देश में नहीं बचेगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और कितना परिवर्तन चाहती है आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, आम आदमी को केवल विकास चाहिए। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, हॉस्पिटल है जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में होना चाहिए, आम लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए। और देश के विकास के लिए पार्टी कोई भी हो, जो देश के विकास में योगदान करेगा, जनहित में जो काम करेगा, उसको वोट दिया जाएगा। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने घर में जितने भी मतदाता हैं सबसे मत दिलाएं, चाहे किसी भी पार्टी से दिलाएं, सोच समझ के दिलाएं और मतदान 100% करवाने की कोशिश करें। और लास्ट में एक शब्द कहना चाहता हूँ, सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसकी आम आदमी के हित में काम कर सके। ये मेरा देखिए, संदेश है। बिल्कुल सही संदेश इन्होंने दिया है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी के हित में काम किया जा सके। आपकी इस बारे में क्या राय होगी वैसे? देखिए, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि सरकार को अब जनता के हित में काम करना चाहिए, तो हम जैसे जो नौजवान हैं, तो हमारी ये है कि सरकार भी भले कोई हो, लेकिन एक जो ये बेरोजगारी का और जो ये एक तरह से मतलब बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, तो इनका समाधान करना चाहिए क्या। और भी मतलब जैसे ये इलाज वगैरह हो गया, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये जैसे कई लोग इस रोडों पे सोते रहते हैं, तो इनका भी कुछ करके ये समस्या का समाधान करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है, रोडों पर सोते रहते हैं लोग बाग, उनका कोई ध्यान नहीं होता, राजनेताओं का भी ध्यान नहीं रहता है। सिर्फ वोटिंग के टाइम के ऊपर ये सब लोग आते हैं, उसके बाद में वापस से गायब हो जाते हैं। क्या सरकार बदलनी चाहिए या नेता बदलने चाहिए? कुछ तो आपके मन में व्यूज होंगे इस बारे में। आप उनसे बात करिए। चलिए, कोई नहीं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से राजस्थान की सरकार अभी बदली है, कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को लाए हैं लोग, और वो मुद्दे थे कि महिला अत्याचार हो, पेपर लीक मामले हो, इन मुद्दों को उन्होंने एक रंग रूप दिया था बीजेपी वालों ने। लेकिन आप खुद देखिए, 3 महीने की सरकार बने हुए हो गए, 3 महीने में कहीं बलात्कार हो चुके हैं, छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ा गया।
जैन मंदिर के पुजारी, जो हिंदुओं के नाम से ये वोट मांगते हैं, जैन मंदिर के पुजारी की हत्या हो जाती है अजमेर में। बड़ा दयनीय स्थिति है। हमारे पुष्कर घाटी के नीचे बालाजी का मंदिर है, वहाँ पप्पू महाराज को लूट लिया जाता है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन हो, किसी भी पार्टी का हो, तो प्रशासन को सख्त होना चाहिए, कानून सख्त होने चाहिए। वो कानून सख्त है ही नहीं। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार है, दोनों मिलकर अगर जनता के हित की सोचेंगे तो काम होगा। दूसरी बात, अभी आईटी के तहत बच्चों का एडमिशन होना था, तो नर्सरी P3, P4, P5 का, उसमें भी इन्होंने इतना सिस्टम चेंज कर दिया कि P3 में केवल 3 से 4 साल के बच्चे का ही एडमिशन हो सकता है, और 6 से 7 ईयर्स के बच्चे को फर्स्ट में लिया जाएगा, बाकी को हटा दिया। जो अशोक गहलोत सरकार चाहती थी कि 3 साल के बच्चे को नर्सरी में पढ़ने का हक मिले, 5 साल के बच्चे को फर्स्ट में पढ़ने का हक मिले, वो भजनलाल सरकार ने आते ही कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति कर दी। और निजी विद्यालयों का आईटी का पुनर्भरण की राशि अभी तक नहीं दी गई, जो 2021-22 या उससे पुरानी भी बकाया चल रही है। तो कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार कहती है हमारे पास फंड नहीं है। तो एक बात बताए, इनके पास फंड नहीं है तो 35 5 स्टार कार्यालय या लाखों के करोड़ों के ये इन्होंने कार्यालय 5 स्टार बनाए, ये पैसा कहाँ से आया? ये जनता का ही तो पैसा है। अगर जनता का पैसा जनता के हित में लगे तो ज्यादा बेस्ट है, पढ़ाई में लगे, शिक्षा में लगे, चिकित्सा में लगे। अपन अजमेर विधानसभा की अगर बात कर अजमेर लोकसभा की अगर बात करते हैं, तो अभी रामचंद्र चौधरी और भागीरथ चौधरी मैदान में हैं। दोनों ताबड़तोड़ अपने लगातार दौरे में लगे हुए हैं, जन प्रचार में लगे हुए हैं। कैसा लग रहा है कि क्या ऊँट किस करोड़ बैठने वाला है? आदरणीय, मैं कहना चाहता हूं कि रामचंद्र चौधरी जी एक सरल स्वभावी व्यक्ति हैं, और 1990 से सरस डेयरी के अध्यक्ष हैं। और जहां तक मुझे जानकारी है, फिजिक्स से प्रोफेसर भी है, एजुकेटेड पर्सन है, और हमेशा किसानों की और गोपालकों की आवाज़ उठाते रहे। मैंने उनके कई भाषण सुने, कई कांग्रेस की रैलियों में उनके भाषण सुने। जब भी मीडिया की रिपोर्ट आती थी तो वो हमेशा किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, पशुपालकों के लिए ही सरकारों से मांगते रहे। तो ऐसा व्यक्ति अगर सांसद बनकर संसद में जाता है तो 100% मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अजमेर में विकास कार्य होगा। और रही भागीरथ चौधरी जी की बात, तो भागीरथ चौधरी जी पूर्व में भी सांसद रहे, 5 साल से लापता रहे, और अजमेर में मैं तो कहता हूँ अजमेर लोकसभा में उनके पोस्टर लगने चाहिए कि अब तो नजर आ जाओ भागीरथ चौधरी जी, जो 5 साल में नजर नहीं आए। अब वोट के समय में अगर आप आके धर्म की राजनीति भी करते हो या किसी के नाम से वोट मांगते हो तो गलत है। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी, 15 लाख की बात हुई थी, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, सब एक तरफा हो गया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था देश का गो सेवा। जिस गौ माता के नाम से इन्होंने वोट मांगा, क्या उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया? मोदी जी ने नहीं किया। ये केवल भ्रमित करते हैं। आज गायों की जो हालत है, दयनीय स्थिति है, पॉलीथीन सड़कों से उठा उठा के खा रही है, और कई गायें मर गई। किसी जमाने में हर घर में गाय पलती थी, आज आप देखोगे 1000 घर हैं तो 1000 में केवल 3 घरों में गायें पल रही है। तो गो धन बचाना जरूरी है, और एक अच्छी ब्रीड के सिमर ये पेश करें ताकि गायों को पाला जा सकता है। क्योंकि कमजोर वर्ग की वो होती है ब्रीड, तो उनको रोडों पे छोड़ दिया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि मैं जो भी सरकार बने, या हमारे जो रामचंद्र चौधरी जी अगर यहाँ से जीत के जाते हैं, तो मैं कहता हूँ किसान मतलब किसानों के हित वाले हैं, गोपालकों के हित वाले हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि गो को आते ही संसद में ये मुद्दा बनाया जाए कि गाय रक्षा के लिए एक कानून बने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। धन्यवाद। देखिए, अजमेर में जिस तरीके से बहुत से विकास कार्य रह गए हैं और बहुत से विकास कार्य होने बाकी हैं, पूर्व में जो सांसद रहे भागीरथ चौधरी, उन्होंने कितने विकास कार्य यहाँ पे किए हैं, और अब जो नए प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, रामचंद्र चौधरी, उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या क्या वो जनताओं से वादे कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपने कांग्रेस के यहाँ पे जो जितने भी सांसद हैं उनका कार्यकाल भी देखा लोगों ने। आप जो केंद्र नेता है सचिन पायलट जी, जो यहाँ से एमपी रहे थे, 26 साल की उम्र में वो यहाँ से एमपी रहे, केंद्रीय मंत्री बने, 36 नई ट्रेन अजमेर को उन्होंने दी, स्मार्ट सिटी के अंदर करोड़ रुपए अजमेर के लिए लेके आए, और हवाई अड्डे की सौगात अजमेर को दी। इसके आप देखिए किशन मोटवानी जी जो यहाँ से मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर है, बीसलपुर की सौगात उन्होंने दी अजमेर को। जितने भी सांसद यहाँ से कई प्रकार की सौगातें अजमेर को दी है। पर आज हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ पे जो वर्तमान में जो सांसद है भागीरथ चौधरी जी, उनका कार्यकाल इतना निराशाजनक रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पीछे आना सागर है। आना सागर जो एक अजमेर की एक अलग पहचान रखता, पूरे देश में ख्वाजा की नगरी से अजमेर मशहूर है। यहाँ पे आना सागर एक अलग पहचान रखता है। आना सागर की वो स्थिति हो रखी है। अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ बैठा था, जब मैं कोई बाहर से एक भाई आए थे, उन्होंने उसमें मैंने पूछा भैया कहाँ बैठे हो आप?
कि भैया मैं ये क्या चीज़ है? मैंने बोला ये सागर है, कि सागर तो नहीं नाला लग रहा मुझे। तो मैंने बोला ये स्थिति अगर ये है तो कि विकास कहाँ है? 5 साल पहले जब जो सांसद हुआ करते थे, वो सांसद कहाँ है? लापता हो गए वो दिखाई नहीं देते बिल्कुल भी। आज देखिए जनता उन्हें पहचानती नहीं। मैंने अभी तक उन्हें टीवी पे देखा, व्यक्तिगत कभी नहीं देखा हूँ, मैं व्यक्तिगत उनसे मिला भी नहीं हूँ। मेरा ये मानना है जनता सोच समझ के वोट दे, जिसे भी दे अपना जिसे भी लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व बना के भेजे, सोच समझ के भेजे। ये ना देखे कि मोदी के नाम पे वोट दे या किसी और के नाम पे। अपनी स्वेच्छा से जो आपको अच्छा लगता है, आपका विकास करा सके, आपकी बात को लोकसभा में उठा सके, ऐसे प्रत्याशी को जिता के और लोकसभा में भेजे। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जनता को बहुत सोच समझ के वोट देना होगा कि किसको जो है वोट देना है और किसको जो है जिताना है, किसको अपने प्रतिनिधि बना के भेजना है। आपकी इस बारे में क्या राय है कि इस बार अजमेर में विकास हुआ? आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहले इंडिया राजस्थान न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि आपने इस लोकसभा के चुनावों में ये प्रक्रिया उठाई और जनता की आवाज़ जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का आपने काम करा। मुझे ऐसा लगता है कि अजमेर के अंदर विकास तो क्या, करीब 30 साल से विकास पीछे हट रहा है और वो भी इनकी जो पूर्व काल के जो सांसद हैं उनकी लापरवाही है। क्यों कि भागीरथ चौधरी जी पूर्व सांसद थे, उन्होंने यहाँ तक जनता की तरफ देखा तक भी नहीं। सवाल इस बात का है कि ये बीजेपी बोर्ड भी इन्हीं का ही है, निगम भी इन्हीं का ही है, जिला परिषद भी इन्हीं के ही है और पूरा राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है वो एक धराशायी के पैमाने पर उतर के काम कर रही है। आरोप प्रत्यारोप ये लगाते हैं लेकिन जनता की नहीं सुनते। जनता में आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि मोदी जी ने जो वायदे करे थे कि 2 करोड़ हर साल मैं युवाओं को नौकरियां दूंगा, वो नौकरी बिल्कुल भी नहीं दी। इन्होंने सोने चांदी के ऊपर कमोडिटी बंद करने के लिए वायदा करा था, जो वो आज तक नहीं दिया। 2014 के अंदर जब मोदी जी आए थे, जब 27,250 पे सोना था और अब 80,000 के आंकड़े पर सोना पहुंच गया है। और ये मंगलसूत्र उतारने की बात करते हैं तो इस पे भी हमारे स्वर्णकार भाइयों के ऊपर, जबकि मैं इस कारोबार से जुड़ा हुआ हूं, उसके ऊपर भी कुठाराघात कर दिया इन्होंने महिलाओं का मंगलसूत्र उतरवा के। वैसे ही हम महिलाओं को सौंदर्यता देने के लिए आभूषण से उनको नवाजते हैं और इस प्रकार से स्वर्णकार को भी एक घात में डाल दिया। और मैं ये मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि हम विकास करा रहे हैं, आप धर्म के नाम पर राजनीति मांग रहे हैं। आप जब भी मंच पर चढ़ते हैं हम 2 प्रहार इनके जरूर सुनते हैं, धर्म और एक कांग्रेस पार्टी। हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, आपने जनता ने आपको प्रतिनिधित्व बना के भेजा है तो आपको ये उसको सरोकार काम करना होगा। जिस प्रकार से अजमेर में आप देख लीजिए, हमारे रामचंद्र चौधरी जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी इतनी छवि साफ है कि जन जन में तो क्या, किसी बच्चे से भी पूछ लो ना तो बोले साहब माने तो वही बाबो चावे किसो अजमेर डेयरी वालों, क्योंकि वो माने दूध पिलावे, बहुत बढ़िया क्रीम वालों दूध पिलावे, तो उनकी पहचान एक डेयरी अध्यक्ष के रूप में पूरे जिले के अंदर है। और आने वाला समय में ये समझता हूँ कि भागीरथ चौधरी जी चुनाव में आते हैं जीत करके तो जरूर अजमेर का भला होगा, अजमेर के नागरिकों का विकास होगा और रोजगारी पे भी बात होगी। रही आप पानी की बात करते हैं, पानी की समस्या आए दिन अजमेर में बनी रहती है, जबकि 30 साल से इन्हीं के सांसद हैं, इन्हीं के एमएलए हैं, तो पानी की समस्या क्यों बनी हुई है? पूर्व काल में कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में स्वर्गीय श्री किशन मोटवानी जी एमएलए हुआ करते थे, जो वो उनके हटने के बाद में इन्होंने पूरा पानी के पानी बाहर भेज दिया, जबकि सावल लाल जाट सांसद बन करके आए थे, वो उनका स्वर्गवास हो चुका था, उनके नेतृत्व में भी ये अजमेर को पानी नहीं मिला, तो ये अब क्या पिलाएंगे? तो मेरा तो यही कहने वाला है, मैं सभी नागरिकों से यही अपील करूंगा कि आने वाला समय एक कांग्रेस भविष्य बनाएगी, कांग्रेस का नेतृत्व होगा, क्योंकि मैं एक व्यापारी वर्ग से जुड़ा हूं। मध्यम वर्ग के लिए जो कांग्रेस ने हमें दिया था
वो आज इन्होंने बीजेपी वालों ने बिल्कुल ही मध्यम वर्ग को तो चकनाचूर कर दिया है और बेरोजगारी कर दी। आज व्यापारी ठाले बैठे हैं, बोनी बट्टे तक नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? कि आपने सोना चांदी इतना आसमान पर पहुंचा दिया। और सोने चांदी से ही एक आकलन किया जाता है कि ग्रोथ, अर्थव्यवस्था, जो एक भारत में अर्थव्यवस्था स्वर्णकार बनाता था, उसके साथ में आपने कुठाराघात कर दिया। तो हमारा तो धंधा खत्म हो गया। हम किससे मांगे? आप गरीब को तो दे रहे हो 5 किलो गेहूँ, लेकिन 5 किलो गेहूँ नहीं, उसे रोजगार चाहिए। आज हमारी दुकान के अंदर 8 नौकर काम करते थे, आज मेरी दुकान के अंदर एक भी नौकर नहीं है। क्यों नहीं है? कि काम नहीं है। काम होगा तो मैं उनको रखूंगा, उनका पेट पलेगा मेरी दुकान से। लेकिन आज दुकानदार खुद पेट पालने में भी असमर्थता जाहिर करता है। और इसीलिए मैं देश का नागरिक होने के नाते मैं एक सभी से और सरकारों से भी अपील करता हूं कि आप जनप्रतिनिधित्व करें तो एक अच्छे से करें, जिससे जनता का विकास हो। जय हिंद, जय भारत, जय स्वर्णकार। देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि लोगों की जो ख़ास तकलीफ़ है वो बेरोज़गारी है। अगर बेरोज़गारी देश से मिटेगी तो हो सकता है देश का, क्षेत्र का, इलाके का, जिस नगर में लोग रह रहे हैं उनका भला हो और उनको बेरोज़गारी से जो है निजात मिल सके। ख़ास तौर से विकास की बात अगर की जाए तो विकास में लोग जो है इस बार बदलाव चाह रहे हैं। कांग्रेस से रिलेटेड भी लोगों से बात की है और बीजेपी के रिलेटेड लोगों से भी बात की है। तो अब लोगों में क्या है, बदलाव बहुत ज़रूरी, उनकी सोच बन चुकी है कि बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अब देखना ये है कि आने वाले 26 तारीख को जो चुनाव होंगे, उस चुनाव के अंदर ऊँट किस करवट बैठता है। अनुपम जैन के साथ